प्यारे दोस्तों, अमेरिका में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी हम अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात आज सच साबित हुई जो आपने आने वाले उस दौर के बारे में पेशनगोई फरमाई थी। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा लॉस एंजलिस आग में जलकर राख हो गया है, और आग ऐसी है कि जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सुपर पावर हार मान चुकी है। और 2025 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बात आज सच साबित हुई जो आपने 1400 साल पहले पेशनगोई फरमाई थी। ये जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में 10 एकड़ से शुरू होने वाली आग ने 26 एकड़ रकबा फूंक कर रख दिया है। इस कुदरती कहर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका से 7,500 फायर फाइटर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है कि फैलती ही जा रही है। ये आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 50 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 15,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा आबादी हिजरत करने पर मजबूर हो चुकी है। ये आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू। अमेरिका ने हार मानकर कुदरत के इस कहर के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और इस खतरनाक आग ने मशहूर ज़माना नगरी हॉलीवुड को भी अपनी लपेट में ले लिया है। लॉस एंजलिस को दोस्तों अमेरिका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी और दुनिया के अमीर तरीन लोगों के यहाँ घर थे जो जलकर खाक हो चुके हैं। ये घर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 35 मिलियन डॉलर का था, जिसको कुदरत के कहर ने जलाकर खाक कर दिया है। इस शहर की आबादी 40 लाख के करीब है। इस खौफनाक आग की वजह से शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। याद रहे दोस्तों, ये वही लोग हैं जो अपना टैक्स देकर फ़लस्तीन के मासूम लोगों का जेनोसाइड करवा रहे थे, लेकिन ये 2025 का साल अमेरिका के लिए कुदरत का कहर था। अचानक एक ऐसी आग नबूदार होती है जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, और धीरे धीरे वो आग इतनी फैल जाती है कि जिसके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी हाथ खड़े कर देता है। नाजरीन, अब आओ मैं क़यामत की उस निशानी के बारे में बताता हूँ जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने के बारे में बयान फरमाई थी। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अनकरीब आएंगे लोगों पर धोखा देने वाले साल। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने उस हदीस में ये बयान फरमाई कि उन सालों में झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा बताया जाएगा। और तीसरी बात, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में बयान फरमाई कि जो अमानतदार होंगे उसे ख़यानत करने वाला समझा जाएगा, और जो करप्ट होंगे उसे अच्छा समझा जाएगा। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने चौथी बात इरशाद फरमाई कि लोगों के मामले में गिरा पड़ा आदमी राय देगा, यानी आम लोगों के मामले में उसके हाथ में फ़ैसला होगा। अब आपके जहन में आएगा कि साल तो धोखा नहीं देता, ईयर्स जो होते हैं वो तो धोखा नहीं देते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम यहाँ फरमाना चाहते हैं कि उस ज़माने में, यानी इस ज़माने में धोखा और फ्रॉड इतना आम होगा कि अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया कि वो साल ही धोखा देने वाले होंगे। साल का मतलब इस साल में रहने वाले लोग, जैसा कि आज हमारे सामने है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अमेरिका है। उन्होंने जो जुल्म किए हैं, क्या वो दुनिया के सामने नहीं है? लेकिन जब अमेरिका का नाम आता है तो हमें उसे एक लीडर की तरह समझाया जाता है, एक मसीहा की तरह बताया जाता है, जैसे लोगों का भला करने वाला अमेरिका के सिवा कोई है ही नहीं। दुनिया में ये है, असल में जो झूठे हैं, जो फ्रॉड है, वो इंसानियत का कत्ल आम करते हैं, इनको दुनिया में सच्चा बताया जाता है। और जो मजलूम, जो अच्छे लोग हैं, जो अपना डिफेंस कर रहे हैं, जैसे फ़लस्तीन के लोग, उनको क्या बताया जाता है? उनको झूठा बताया जाता है। यही चल रहा है।
झूठों को सच्चा बताया जाएगा और सच्चे को झूठा बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज जो हम अमेरिका में कुदरत का कहर बनकर आग को देख रहे हैं, वो यकीनन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। इससे हमें सबक ये मिलता है कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। प्यारे दोस्तों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।